नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, निर्जला एकादशी पर क्यों करना चाहिए व्रत और जल का दान जान लेंगे। महत्व तो हर साल इसका इंतजार करेंगे। आज निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसे सभी लोगों को रखना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत करने से आपको पूरे साल में सभी 24 एकादशी व्रतों का पुण्य और लाभ प्राप्त होता है। ये व्रत ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी में रखते हैं। 5 पांडवों में से एक भीमसेन ने भी इस व्रत को रखा था, जबकि वो किसी भी दिन बिना भोजन के नहीं रहते थे, लेकिन उन्होंने बिना अन्न और जल के इस व्रत को रखा। इस बात से आपको अंदाजा लग गया होगा कि व्रत कितना महत्वपूर्ण है। निर्जला एकादशी के दिन आपको जल का दान जरूर करना चाहिए और इसके लिए एक कलश में पानी भर ले और उसे किसी भी जरूरतमंद या किसी गरीब ब्राह्मण को इसे दान कर दे। निर्जला एकादशी पर जल का दान करने से हर प्रकार की समस्याओं से निजात मिलती है। आर्थिक संकट, ग्रह कलेश, रोग, ये सब दूर होता है। जल का दान करने से पितृदोष और कुंडली में चंद्र दोष से भी मुक्ति मिलती है। और आपको बता दें, इसी बारे में हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौर जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल या शंका है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर जो कि हम आपको डेली बताते हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, 0120-715-3787, 0120-715-3826। ये नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप इन पर कॉल करिए हमारे साथ। ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स आज जुड़ने चाहिए, क्योंकि आज का जो हमारा विषय है वो आप ही के लिए है। निर्जला एकादशी का व्रत, उसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। और आचार्य जी, क्या खास होता है निर्जला एकादशी का व्रत, क्यों होता है, और इससे करने से क्या कुछ फायदा मिलता है? कहते हैं कि इस दिन जल का दान करना चाहिए। मतलब हर चीज का तो हम दान करते हैं, वो सुना है हमने, लेकिन जल का दान भी करना चाहिए। और जल का दान करने से क्या कुछ फायदा मिलता है? और खासकर कि ये भी मैंने अभी जानकारी दे दर्शकों को कि 24 जो हमारे एकादशी व्रत है, उसका सभी का जो पुण्य है वो इस एक व्रत से मिल जाता है। देखिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसको करने से आपके पूरे साल के सभी प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। 24 एकादशी ये साल की होती हैं, तो इनका पुण्य मिलता है केवल निर्जला एकादशी करने से 24 का पूरा। एकादशी का व्रत विधि विधान से करके सभी एकादशी व्रत करने वाले लोगों के लिए मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि निर्जला एकादशी का व्रत सभी पाप को काटता है। इस पर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जीवन के अंत में उससे अधिक कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है और बैंकुट में स्थान प्राप्त करता है। जहाँ तक आपने कहा कि भीमसेन ने भी रखा था इस व्रत को, भीम एक ऐसा व्यक्ति था जो कभी भोजन के बिना रह ही नहीं सकता था, पर उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया। एक पौराणिक कथा मैं आपको बताता हूँ कि भीम ने जब इस व्रत की चिंता की तो माता कुंती और बाकी सभी 4 भाई इस एकादशी के व्रत को रखने लगे, लेकिन भूख के कारण वे व्रत नहीं रख पाते थे। व्रत नहीं करेंगे तो उनको मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, उनके पाप नहीं कटेंगे। इस तरह से उन्होंने वेद व्यास जी से इसका हल पूछा। वेद व्यास जी कहने लगे कि तुम एक बार निर्जला एकादशी का व्रत रखो। इसमें एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस व्रत को करने से सभी एकादशी के व्रत का पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ जो इनको बताया गया कि 24 एकादशी का व्रत आप नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप एक एकादशी का व्रत करेंगे। वो कौन सी? निर्जला एकादशी। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि पूरा 24 एकादशी का व्रत का लाभ आपको मिलेगा। विधि पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत उन्होंने किया और जिसके पुण्य प्रभाव से उन्हें जीवन के अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हुई। भीमसेन ने एक व्रत केवल मात्र निर्जला एकादशी का ही रखा था। इस वजह से एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी पर जल दान क्यों करना चाहिए, आपने प्रश्न किया। निर्जला एकादशी के दिन जल का दान जरूर करना चाहिए। इसके लिए कलश में पानी भर लें, उसे किसी जरूरतमंद जगह आप मंदिर में रखें या किसी ब्राह्मण को दान करें।
तो आपके आर्थिक संकट नहीं आएंगे, ग्रह क्लेश नहीं होगा, रोग आदि से मुक्ति मिलेगी। जल का दान करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और कुंडली के चंद्र दोष में मुक्ति मिलती है। वैसे भी ज्येष्ठ के महीने में जलदान करने से पुण्य मिलता है। इस माह में सूर्य की तपिश अधिक होती है, इस वजह से राहगीरों पर पशु पक्षियों को पानी पिलाना और राहगीरों को मीठा जल पिलाना, शरबत पिलाना, ये पुण्य कर्मों में से एक कर्म है, इसलिए इसे करना जरूर चाहिए। अब आइए हम एक बात बताना चाहते हैं जो लोगों के जहन में आज कंफ्यूज हो रहा है। कई लोग ये कह रहे हैं कि 18 तारीख को निर्जला एकादशी यानी कल मंगलवार को करें। यहाँ हमारा वैदिक ज्योतिष के आधार पर 17 जून यानी आज प्रातः सूर्योदय से पूर्व 4:43 पर एकादशी निर्जला एकादशी का शुभारंभ हो गया और 18 जून को मंगलवार को ये 7:28 रहेगी। अब लोग कह रहे हैं उदयात तिथि होनी चाहिए, तो ये भी तो उदयात है, सूर्योदय से पूर्व तिथि लग गई, संपूर्ण दिन एकादशी है, तो व्रत आज होंगे, यानी व्रत निर्जला एकादशी का व्रत आज होगा। वो एक अलग बात है कि अपने अपनी भावना से कोई लोग 18 को करें, लेकिन सही मायने में वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज ही निर्जला एकादशी है, इसलिए आज एकादशी के व्रत आप रखें। क्योंकि संपूर्ण दिन एकादशी है, कल तो बारिश लग जाएगी। जैसे यहाँ आपको वेद व्यास जी के बारे में बताया कि वेद व्यास जी कहते हैं कि जब द्वादशी लगे वहां तक ये व्रत होता है, तब द्वादशी कल 7:45 में लग जाएगी, तो फिर व्रत कैसे होगा? इसलिए व्रत आज ही रखें। जी, सभी दर्शकों के लिए बहुत मंगल शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो आचार्य जी ने आपको बताया कि आखिर एकादशी का जो ये व्रत है खास तौर पर क्यों रखना चाहिए और इसका क्या महत्व होता है। हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए आचार्य जी, एक एक करके कॉलर को लेते हैं। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी, राधे राधे पंडित जी। जी पंडित जी, मैं थोड़ी मम्मी के बारे में पूछना है। हेलो जी, बोलिए, अपना सवाल बताइए। पंडित जी, हाँ, मैंने बोलिए अपनी ना। मम्मी के बारे में पूछना, उनकी सेहत ठीक नहीं रहती पंडित जी, दवाई खाने के बावजूद भी उनको फर्क नहीं पड़ता, ठीक नहीं होती। उनके दाहिने पैर में और कमर के बाएं हिस्से में दर्द रहती है पंडित जी, दवाई खाने के बावजूद भी पंडित जी ऐसा ही हाल बना हुआ है। बताइए हमें कारण क्या है, फर्क कब तक इनको आराम पड़ेगा? देखिए बेटी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिथुन लगन में आपने प्रश्न किया है और आज चंद्रमा तुला राशि का चंद्रमा है, शनि भी स्वराशि में भाग्येश में बैठा हुआ है, अभी मंगल भी स्वराशि का है और बृहस्पति भी उच्च का बैठा हुआ है 12th में, और मूल त्रिकोण का बुध भी लगन में बैठा हुआ है। तो बड़ा स्पष्ट बात है कि आपकी मम्मी की तबीयत जो खराब है, ये कोई नज़र हाय या कोई किया कराए तंत्र मंत्र की स्थिति दिखाई देती है, क्योंकि बुध का त्रिकोण का स्वामी होकर के प्रथम भाव में बैठा हुआ है। तो ये कहीं न कहीं ये दर्शाता है, हालांकि बुध अस्त हो रहा है, सूर्य के साथ बैठा है, लेकिन ये दर्शाता है कि कोई आपसे ज्वेलसी रखता है किसी भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर के, और वो व्यक्ति कुछ न कुछ आपके ऊपर प्रयास करता रहता है, अशुभ चिंतन करता रहता है, और उसी के कारण मम्मी आशंकित रहती है और ये परेशानी हो रही है। इसके लिए आप थोड़ा सा गंगा जल और गौमूत्र पीले फूल से पूरे घर में छिड़कें और गूगल धूप से संध्या के समय आप जो है धुआं करें। ऐसा करने से सब ठीक होगा, आप करिए, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो जी हेलो जी, अपना नाम और अपना सवाल बताइए सर, आपकी आवाज आ रही मैं सत्यनारायण बात कर रहा हूँ। मेरे बेटे के बारे में पूछना है, हरिंदर नाम की, बीकानेर से। आयुष्मान श्री राम जय राम जय जय राम।
बेटे का डेट ऑफ बर्थ बताइए। उसका जन्म है, स्थान है मेहता रोड और जन्म तारीख है 6/11/2001। 6/11/2001। क्या जानना चाहते हैं जी? और उसका टाइम है रात को 11:20। वो अब 15 दिन हो गए, बात भी नहीं कर रहा है, कहाँ पे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। देखिए, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। आपका जो बेटा है ये बहुत डिप्रेशन में हो रहा है, इनको आपको सहयोग करना चाहिए। हालांकि मंगल इनका उच्च का बैठा हुआ है सप्तम भाव में, शनि की महादशा है और गज केसरी योग भी इस बच्चे को बन रहा है। गज केसरी योग बना हुआ है, लेकिन गुरु चांडाल योग भी बना हुआ है। आप कृपा करके आपके बेटे के लिए मैं कहना चाहूँगा, उसे प्रेम से सम्मान के साथ में पेश आएँ और उनको सपोर्ट करें। वो थोड़ा कष्ट में है, उनको सपोर्ट करें। आर्थिक और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने में सहायक बने और साथ में 7 प्रकार के अनाज उनके सिरहाने रखें और सुबह पक्षियों में डाल दें। संध्या के समय रखें और सुबह पक्षियों में डालें। ऐसा करने से सब कुछ स्थिति परिस्थिति आपके अनुकूल होंगी और वो बोलने लगेगा और आपका सम्मान भी होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी आचार्य जी, और अब वक्त हो गया है आज का राशिफल जानने का, और ऐसा आज का दिन कितने लोगों का खास रहने वाला है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के सभी जातकों के लिए सहकारिता के प्रयत्न बेहतर रहेंगे। महत्वपूर्ण अवसरों को बनाने का प्रयास आप करेंगे। प्रस्तावों को समर्थन आज प्राप्त होगा। नेतृत्व का भाव रहेगा। जिम्मेदारियों को बखूबी से निभाएंगे। आर्थिक लाभ बेहतर होगा। व्यवस्था संभलेगी। बहुमुखी प्रयास आज फलेंगे। लंबित मामले गति लेंगे। साख में वृद्धि होगी। कामकाज में स्पष्टता रखें तो ठीक रहेगा। सहकारिता और सहभागिता बढ़ाएं। श्रमशील बने रहें। साझेदारी के मामले में पक्षधर आप आज बनेंगे। और अब इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। वृषभ राशि के सभी जातकों के लिए विशेष तौर पर मेहनत और लगन से किए गए कार्य आज आपको सफलता देंगे। पेशेवरता को बल मिलेगा। भ्रम टकराने तक भटकाव में आज आ सकता है। निर्णय लेने में सजग रहें। ठगी के शिकार होने से आज आप बचें। भेंट वार्ता से सतर्क रहेंगे। अपरिचितों पर जल्द भरोसा न करें। समकक्षों का साथ विश्वास पाएंगे। व्यवस्था में भरोसा रखें। सहकर्मियों का विश्वास जीतें। परिस्थितियां सामान्य व सकारात्मक आज बनी रहेंगी। आवश्यक कार्यों को गति देंगे। सौदे समझौते में धैर्य रखेंगे। कामकाज में सतर्कता बरतेंगे। और इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज कार्य व्यापार में सूझबूझ से काम करें तो ठीक रहेगा। आर्थिक गतिविधियां आपकी बढ़ेंगी। शुभता का वातावरण बना रहेगा। उच्च मनोबल से सब संभव हो रहा है। आकर्षक प्रस्ताव आज प्राप्त होने वाले हैं। वहीं लाभ का प्रतिशत बेहतर बनेगा। समकक्षों का साथ आज आपको पूर्ण प्राप्त होगा। सकारात्मकता पर आज आपकी बढ़त रहेगी। योजनागत प्रयासों में गति बनाए रखेंगे। आवश्यक कार्यों को तेजी रखें। व्यक्तिगत सक्रियता आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगी। और अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आपकी जिद और जल्दीबाजी अहंकार से परे रह करके आपके लिए ठीक रहेगा। सामंजस्यता पर जोर दें। अधिकारी समर्थन बनाए रखेंगे। बहस विवाद से आज आपको बचना चाहिए। स्वार्थ संकीर्णता का आज आपको
त्याग कर देना चाहिए। तर्क बहस में न आए, विनम्रता रखें। करियर व्यापार सकारात्मक बना रहेगा। परिजनों का सहयोग आज आप प्राप्त कर पाएंगे। पेशेवरता बनाए रखेंगे। सूझबूझ से सभी प्रभावित होंगे। करीबी और सहकर्मी सहायक होंगे। प्रलोभन में आने से बचें। संसाधनों पर ध्यान देंगे, बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। कार्यक्षेत्र में सहकारिता बनी रहेगी। कार्य योजनाएं गति लेंगी। वरिष्ठ जन सहयोग आज आपको करेंगे। समझ बेहतर बनी रहेगी। चौर सहज वातावरण होगा। निर्णय क्षमता आपकी बढ़ेगी। जोखिम उठाएंगे। आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत रहने वाला है। जिम्मेदार बने रहें। पेशेवर प्रदर्शन पर ध्यान दें। ढिलाई से बचेंगे। करियर कारोबार में सफलता प्राप्त करेंगे। व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी। व्यावहारिक आदान प्रदान बना रहेगा। पेशेवर यात्राएं आज आपको लाभ देंगी। और भाई हम बात करते हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आर्थिक मामले संवर पाएंगे। इच्छित परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कामकाजी स्थिति में सकारात्मकता बढ़ेगी। निसंकोच आगे बढ़ेंगे। लाभ प्रतिशत भी बहुत अच्छा रहेगा। अनुकूलता आपकी बनी रहेगी। आज आपकी साख सम्मान में बहुत विस्तार हो रहा है। संग्रह और संरक्षण बढ़ाएंगे। बैंकिंग कार्यों में आज आपकी रुचि रहेगी। संग्रह संरक्षण बढ़ाएंगे। धन धान में वृद्धि हो रही है। जीवन स्तर भी बेहतर बनेगा। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि वाले दर्शकों के लिए। कामकाज में आज सुधार बनाए रखेंगे। सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा। कला कौशल को बल प्राप्त हो रहा है। उचित दिशा में आगे बढ़ेंगे। साहस पराक्रम आज आपका बढ़ेगा। लक्ष्यों मुक्त बने रहेंगे। नवीन कार्यों में आप रुचि लेंगे। जिम्मेदारों को सहजता से अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। उद्योग व्यापार आज संवरने वाला है। आपके संबंधों का लाभ आपको बहुत मिलेगा। करियर व्यापार संवार पाएंगे। व्यवस्था मजबूत रहेगी। आर्थिक मामले आज आपके हल होंगे। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले संपूर्ण दर्शकों के लिए। आर्थिक विषयों में संतुलन और सहजता बनाए रखें। लेन देन में सतर्कता बढ़ाएं। जल्दीबाजी में पहल ना करें। निवेश के मामले में रुचि लेंगे। व्यवसायिक गतिविधियों में आज सजग रहें। स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं। बड़बोलेपन से बचना चाहिए। और अब बात करते हैं धनु राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। अपेक्षित उपलब्धि आज आपको मिल सकती है। कारोबारी सफलता के प्रयास बनाए रखें। प्रतिस्पर्धा का भाव बना रहेगा। कार्य विस्तार और हित लाभ होगा। महत्वपूर्ण लोगों से भेंट होंगी। अपेक्षित परिणाम प्राप्त होंगे। व्यक्तिगत प्रदर्शन पर फोकस आपका बना रहेगा। सबका साथ सबका समर्थन आज प्राप्त करेंगे। आपका प्रभाव बना रहेगा। और भाई हम बात करते हैं मकर राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। कार्यक्षेत्र में इच्छित सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा। विभिन्न मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। पद प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि हो रही है। वाणिज्यिक कार्य व्यापार में सबका समर्थन प्राप्त कर पाएंगे। व्यवस्था पर जोर देंगे। लाभ संवर पाएगा। लक्ष्य स्पष्ट रहेगा। निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे। सक्रियता बनाए रखेंगे। वातावरण सकारात्मक बना रहेगा। पेशेवर तेजी बनाएंगे। और भाई हम बात करते हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। दीर्घकालिक योजनाओं को गति देने का समय आज बन रहा है।
पेशेगत अवरोध स्वतः दूर होने वाले हैं। प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे। आर्थिक विषयों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा संभव हो रही है। सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय परिणाम आज आपको प्राप्त होंगे। करियर कारोबार में तेजी आज रहेगी। उन्नति विस्तार के अवसर आज आपको मिलेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन आप कर पाएंगे। कार्य आरंभ कर सकते हैं। समकक्षों का विश्वास बढ़ेगा। शुभ सूचना आज आपको प्राप्त होती है। वहीं लक्ष्य पर फोकस आपका रहेगा। चर्चा में भी आज आप शामिल रहेंगे। और भाई हम बात करते हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। कामकाज में पूर्ववत स्थिति बनी रहेगी। लापरवाही व ढिलाई न दिखाएं। करीबियों की सीख सलाह रखेंगे। व्यवस्था पर फोकस बनाए रहें। करियर व्यापार सामान्य बना रहेगा। आवश्यक निर्णय लेने देरी करने से आज बचना चाहिए। समय का प्रबंधन बनाए रखें। तर्कशीलता और तैयारी से आगे बढ़ेंगे। अड़चन बने रहने की आशंका आज दिखाई देती है। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल में जाना और काफी अच्छी चीजें हमें आचार्य जी ने बताई और आज का दिन कैसा रहेगा इसके बारे में भी जाना। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे राम की जय हो। शुभ आशीर्वाद, शुभ प्रभात। मेरे राम की जय हो।